अखाड़ा में अब रुख करते हैं श्रीलंका का, जहां नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलंबो में सेना ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। कोलंबो की सड़कों पर अब सेना टैंक के साथ गश्त कर रही है और वहां पर मौजूद हर प्रदर्शनकारी को हटाया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब सड़कों पर टैंक है। कोलंबो में सेना ने तैनात किए हैं टैंक। टैंक से कोलंबो के गोलफेस एरिया के अंदर गश्त कर रही है सेना और अब प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से वहां पर से हटा दिया गया है। ये मिडनाइट ऑपरेशन था, जहां एकदम देर रात सेना की बहुत सारी बलशाली टुकड़ियां वहां पहुंची और खुद ही सारे प्रदर्शनकारियों के टेंट्स को गोलफेस के एरिया से हटा दिया गया। वो सड़कों पर तैनात है, चाहे सचिवालय की बात की जाए या ये आधे किलोमीटर के रास्ते की बात की जाए। इस पूरी जगह को जो है अब फिलहाल श्रीलंका आर्मी ने घेर लिया है। ये पूरी तरीके से तैनात है कि आखिर कोई भी अगर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आखिर किस तरीके से उन चीजों को हैंडल किया जाएगा, इसके लिए पूरी तरीके से तैनाती जो है कर दी गई है। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रनिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार अब कोलंबो पर सेना का कब्जा हो चुका है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने राष्ट्रपति सचिवालय में अपने सुरक्षा घेरे को जो है और भी ज्यादा बढ़ा लिया और भी ज्यादा तैनात जो है कर लिया है। कोलंबो में दरअसल करीब 105 दिनों से जमे प्रदर्शनकारियों को सेना ने आधी रात को उखाड़ फेंका और जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से रात के 2 बजे करीबन समझिए, ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये श्रीलंका का राष्ट्रपति सचिवालय है, जहां पर बैठकर जो है रनिल विक्रमसिंघे अब आगे की रणनीति बनाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है कामकाज किया जाएगा श्रीलंका में, आखिर किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा, अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, जो नाराजगी है युवाओं की उसको किस तरीके से संभाला जाएगा। अनुपमा इस वक्त कोलंबो में गोलफेस से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अनुपमा, बताइए ग्राउंड पर परिस्थिति क्या है? प्रदर्शनकारी वहां से क्या हट गए हैं या किसी और लोकेशन पर जाकर अब वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल आनंद, देखिए शुरुआत जो है मैं तस्वीरों के साथ कर देना चाह रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बैरिकेटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैरिकेटिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये गोलफेस के पास की बैरिकेटिंग है, जहाँ पे देखिए आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात है, श्रीलंका पुलिस जो है वो सड़कों पर तैनात है और किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बरकरार रह सके। लेकिन ये बात सच है कि प्रोटेस्टर्स को जो है देर रात यहाँ से खदेड़ दिया और उसके बाद ये कोशिश की गई कि जो भी चीजें थी, जो भी उनका घर था, जो 105 दिनों से उसे घर ही कहा जाएगा, आशियाना कहा जाएगा, जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। लेकिन देखिए, ये प्रोटेस्टर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत मुट्ठी भर प्रोटेस्टर्स ये नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये लगातार जो है मांग कर रहे हैं, नारेबाजी इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। मैं कुछ लोगों से समझने की भी कोशिश करती हूँ। सर, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? Now, what is your next? Our plan is to continue this protest of anytime we want to continue this protest. So we can't stop it because of the today. पूछिए, आर्मी ने तो सबको हटा दिया, उस पर क्या कहेंगे? Sri-Lanka, why the thing is Whatever army has done late night, was it wrong or was it right? No, it's a long subject. Whatever tomorrow we will go to human rights and we will take illegal actions for the governments. Whatever, some problems we have. So we want to continue this protest continually. But how can you continue the protest because army is on the road, you know? No, it's not problem. Last July 9th also we continue the problem as we won the problem. Our president also go their home. Whatever, prime minister also go home. Whatever, these protests coming next month, 9th, we will send the president to home. तो ये देखिए यहाँ पर जो अनुपमा, इनका ये कहना है कि अगले महीने की 9 तारीख को ये मौजूदा राष्ट्रपति को भी ये भेजने का प्लान बना रहे हैं। ये पीछे नहीं हट रहे। आपके पीछे पुलिस का तांता है, आर्मी भी है, बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है। जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ। सबसे पहले एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ कि प्रदर्शनकारी देखिए बौखलाए तो हुए हैं क्योंकि कल जो देर रात हुआ है वो उन्हें लग रहा है कि देखिए बिल्कुल हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखाती हूँ। विकास, जरा 360 एंगल से एक बार तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से जो है ज्ञापन कोशिश की जा रही है। देखिए, पुलिस हो चाहे आर्मी हो, कोशिश
कोशिश ये कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे, क्योंकि ये बात सच है, यहाँ पर ये बात सच है कि कल देर रात जो भी हुआ है, पिछले 105 दिनों से जो है लोगों का यहाँ पर डटे हुए थे, लेकिन अचानक जो है आर्मी अपने बड़े बड़े टैंक्स लेकर यहाँ पर पहुंचती है, वाहन लेकर यहाँ पे पहुंचती है, बसेस लेकर पहुंचती है, और अचानक देर रात में जो है मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर सब सारी स्थिति जो है वो बदल जाती है। ऐसे खदेड़ा गया था लोगों को, यहाँ तक कि हमारी टीम भी जो है लगातार यहाँ पर मौजूद थी और कोशिश ये की गई कि हम किसी भी तरीके से जो है कैमरे में इस चीज को रिकॉर्ड ना कर पाए। लेकिन देखिए श्रीलंका आर्मी जब अब सड़कों पर तैनात है, क्योंकि आपातकाल चल रहा है, देखिए ये स्थिति यहाँ पर है, हालांकि भाषा में बहुत ज्यादा अंतर है। Now I have to ask from forces. They got that lunch packet from our money. So I have asked for a small question. From they have the mobile phone. Then they can call their homes and they can ask from their wife. You guys are saying Ranil go home? No, not. Ranil is a fox. That's Ranil's master plan. He played to got the power because he have failed 2 times presidential elections, and again he entered the parliament as a prime minister 6 times. बिल्कुल आनंद देख सकते हैं आप, लोगों का गुस्सा जो है वो अलग तरीके का है। तो वो ये कह रहे हैं कि रणिल विक्रमसिंघे ने भी बहुत गहरी चाल चली है। वो कह रहे हैं लोमड़ी की तरह है रणिल विक्रमसिंघे। ये वहां के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 बार तो वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या किया इन्होंने श्रीलंका का, और जिस तरह से ये घुसे हैं। बता दें रणिल विक्रमसिंघे अकेले एमपी हैं अपनी पार्टी के, और यही उन पर आरोप लगा था कि आप कैसे, आपके पास कौन सा औचित्य है कि आप या तो प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। यही वहां के प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं फौज से कि हमारे टैक्स के पैसों से आपको आपकी तनख्वाहें मिल रही हैं, आप कैसे ये काम अपने ही लोगों के खिलाफ कर सकते हो या कदम उठा सकते हो। ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब रणिल विक्रमसिंघे के श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनने के बाद कोलंबो पर सेना ने कब्जा किया है, इस पर भी लोगों का आक्रोश है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने राष्ट्रपति सचिवालय को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। साथ ही कोलंबो में करीब 105 दिनों से जमे प्रदर्शनकारियों को भी सेना ने आधी रात को उखाड़कर फेंक दिया है। अभी भी आप देखें वहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं और कुछ क्लोज पेरिफेरी के अंदर जितने लोग हैं जहां वहां पर पुलिस खड़ी है स्थानीय लोगों के साथ। तो आउटर रिंग जो देखा जा रहा है वहां पर आप देखें तो पुलिस होगी। अंदर जाते जाते जितना अगर प्रदर्शनकारी पुलिस के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ने की बात करते हैं तो वहां का श्रीलंका की रैपिड एक्शन फोर्स है और उसके पीछे सेना खड़ी है। तो ये 3 लेवल या 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी बन गई है, बैरिकेडिंग भी हो गई। अनुपमा बताइए, आपके पीछे ठीक पीछे पुलिस, वहां जो राइट पुलिस है वो खड़ी है शील्ड्स के साथ और प्रदर्शनकारियों के ठीक जमकर खड़ी है। आप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में आप खड़ी हैं, उनके पीछे आपको श्रीलंका की रैपिड एक्शन फोर्स दिख रही है और उसके पीछे फौज दिख रही है। तो 3-4 लेवल की इन्होंने अब सुरक्षा का एक रिंग बना दिया है। बिल्कुल आनंद, इस बात का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो सवाल पूछा था लोमड़ी वाली बात, ये बात सच है कि पिछले 1 हफ्ते से जो है हम रणिल विक्रमसिंघे के लिए खासकर जब से वो राष्ट्रपति बने हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शायद जाहिर सी बात है कि चैनल के जरिए हम नहीं कह सकते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन रणिल विक्रमसिंघे से लोग जो है खासकर प्रदर्शनकारी जो है वो बेहद नाराज है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि आखिर इन प्रदर्शनकारी को कैसे खुश किया जाए। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो सिक्योरिटी जो है, क्योंकि ये सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ नहीं है आनंद, मैं आपको बता दूं कि हम पूरा घूम कर जो है आए हैं, यहाँ तक कि हमारे होटल के बाहर जो हम रुके हुए हैं वहां से जो है ये सिक्योरिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के पास यानी कि वो सचिवालय जो है वहां पर हमारा होटल है और वहां से सिक्योरिटी शुरू हो गई है। 2 किलोमीटर हमें पैदल घूम कर आना पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर हमें ये तस्वीरें दिख पा रही है, क्योंकि सीधे हालांकि ये रास्ता है, मात्र अगर आप सीधे कवर करेंगे तो आधे किलोमीटर में आप पहुंच जाएंगे यहाँ तक, लेकिन अब जब आपको क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ा है तो 2 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसको हमने कवर करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स मात्र चंद जो है अब यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि कई जो है चाहे मैं पत्रकारों की बात करूं या मैं उन तमाम प्रदर्शनकारियों की बात करूं, उनको जो है वो यहाँ से खदेड़ तो दिया गया, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिर रणिल विक्रमसिंघे जो है आखिर विश्वास कैसे हासिल करेंगे जनता का। एक बार ये गुस्सा देखिए, चलो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत कम लोग हैं ये, लेकिन बावजूद इसके हमने वो तस्वीर भी देखी है कि आखिर किस तरीके से मुट्ठी भर जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में घुसते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसते हैं और उसके बाद जो है जिस तरीके से वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जिस तरीके से तमाम चीजें उनकी तरफ से की जाती है, वो सब कुछ जो श्रीलंका के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। विकास एक बार तस्वीरें जो है लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि आज की ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और अब सबसे बड़ी चुनौती आनंद जो है रणिल विक्रमसिंघे के सामने ये है कि ये जो नाराजगी है युवाओं की, क्योंकि आप देख सकते हैं
सबसे बड़ी बात है अनुपमा ये कि अगर आप देखें, अब जिस तरह से आपके विजय तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स है जिसमें कमांडोज भी हैं, जिनके पास आप देखें तो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। ये इनर लाइन है। इसके बाद ये राइट पुलिस है। राइट पुलिस के हाथ में बैटन होगी और उनके हाथ में शील्ड्स होंगी और लाउड स्पीकर होगा ये कहने के लिए आप इससे आगे ना बढ़े। वहीं आपके बाईं तरफ वहां हेलमेट पहनकर और पुलिस गियर खड़ी है। पुलिस का तांता है कि साइड से कोई निकलकर उस रास्ते से ना आने की कोशिश करे। लेकिन आपके ठीक सामने इस वक्त अगर मैं देखूं तो सड़क खाली है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू है, यानी वो सड़कें जो पहले बंद थी अब शुरू हो गई हैं। और जैसा आपने कहा, प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा भी अब छोटा हो गया है। अब वहां पुलिस और सेना का तांता ज्यादा और प्रदर्शनकारी कम दिख रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां अभी भी बसें रुकी हुई हैं। ये कौन सी जगह है? बिल्कुल आनंद, देखिए मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम गोल्फ कोर्स के जो है आसपास ये पूरा इलाका जो है पड़ता है। मैं एक बार, क्योंकि आप जिस रूट की बात करें, जाहिर सी बात है कि पूरे कोलंबो को जो है अचानक से बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्थिति जो है वो बद से बदतर हो जाएगी क्योंकि लोगों को काम पर जाना है। वैसे तो आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन ऐसे में जो है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब आर्मी जो है सड़कों पर तैनात है, तो ऐसे में कोशिश ये की गई है कि देखिए ऑल्टरनेट रूट जो है वो निकाले जा सके। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए पुलिस यहाँ पर शील्ड के साथ तैनात है क्योंकि आंसू गैस के गोले, आपको याद होगा कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है पिछली बार दागे गए थे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए तैयार है। अगर लाठीचार्ज किया जाता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। और जो कमांडोज की आपने बात की, बिल्कुल कमांडोज आपको जो है तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सीनियर अधिकारी जो है वो उनके यहाँ पर मौजूद है। हालांकि बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भाषा में जो है बहुत डिफरेंस हो जाता है, कोई समझ नहीं पा रहे। लेकिन देखिए ये बात सच है, आप तस्वीरें विकास दिखाते रहिए। मुझे लगता है तस्वीरें भाषा उनकी सिंहला है, लेकिन मैसेज उनका क्लियर है कि इससे आगे अब आप नहीं बढ़ सकते। और अगर इनके हाथ में इनके गले पर गैस मास्क हैं, यानी कि ये आंसू गैस छोड़ने से भी नहीं कतराने वाले, हार्ड एक्शन लेने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अनुपमा, आपसे फिर एक थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका आर्थिक संकट से घिरा हुआ है और ऐसे में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग अब विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये जमावड़ा बढ़ता जाएगा। कल परसों और ज्यादा लोगों के आने की खबर है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना की तैनाती हो चुकी है। हजारों जवान सड़कों पर उतरे। आपने देखा पुलिस भी है और सेना भी है, और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ उनके टेंट और दूसरे सामान को जबरन हटाया। ये देर रात कल हुआ है। साथ ही श्रीलंका में सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी। बता दें कि कल ही रणिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और आज वहां पर प्रधानमंत्री को भी स्वेर इन कर लिया गया है। देर रात से ही प्रदर्शनकारियों पर सेना की कार्रवाई शुरू हो गई। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो देर रात राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। राजधानी कोलंबो में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दी गई समय सीमा से पहले ही सेना ने बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जवान प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका में सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा लिए, बल्कि जवानों ने मीडिया को भी कवरेज से रोका। जवानों ने न्यूज़ 18 की टीम को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। अब जब उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घर को हटा दिया गया, तो आखिर आगे जो है क्या कुछ होगा? What's the problem, sir? What's the problem? Tell me. Yeah, security issue behind that. No, but I don't think so. There's a security issue between us. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय का रास्ता जैम कर दिया था। हालांकि लोगों ने आज जगह खाली करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शन के टेंट, बैरिकेड समेत सभी चीजें हटा दी। दरअसल श्रीलंका के लोगों का आरोप है कि नए राष्ट्रपति विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। हालांकि विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सेना को आदेश दिया है, जिसके बाद सेना ने सड़कों पर तैनात होकर सख्त कार्रवाई की। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नाबालिगों को बंदूक चलाने के गुर सिखाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। लोगों ने हवाई फायरिंग की है। 10 जुलाई यानी कि बकरीद का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी गई। मदरसे के एक शिक्षक ने बच्चों के साथ नमाज अदा की। बच्चों से पूछताछ में जुटी बाल कल्याण समिति।